नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आज यहां पर सिंधी शिक्षा विकास समिति के तत्वाधान में भगवान कलवानी एवं नरेंद्र कलवानी जी की ओर से एक कौन बनेगा रोकड़पति के ठहंदो रोकड़पति कार्यक्रम आयोजन किया वियो, जंहिंमें 3 स्कूलनि भाग वरितो। स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर, संत कंवरराम ऐं हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। इन्हनि मां 4 राउंड जा सवाल पुछा विया, जंहिंमें पहिरियों स्थान ते आयो आहे संत कंवरराम स्कूल, ॿिए ते आयो आहे स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर स्कूल ऐं टिएं ते आयो आहे हरिसुंदर बालिका विद्यालय। इन्हनि टिनी स्कूलनि जे ॿारनि खे रोकड़ी इनाम सूखड़ी ॾिनी वई आहे, कैश। पहिरें वारनि ॿारनि खे 4 ॿारनि खे 1000 रुपया, ॿिए नंबर वारनि खे 750 रुपया ऐं टे नंबर वारनि खे 500 रुपया। सवाल किस तरह के पूछे गए थे? सवाल सिंधियत के बारे में हुआ ऐं सवाल भारत संस्कृति, सिंधी साहित्य ऐं कला इन जे विकास के बारे में ऐं अजमेर की खास तौर से जो दार्शन स्मारक है या उते जो कलेक्टर हैं उन जो शिक्षा अधिकारी हैं उन बारे में सवाल पूछा गया। कौन कौन लोग आज मौजूद रहे? अज इन कार्यक्रम में अस भाउ सुरेश सिंधी, भाउ कमलता कृष्णानी, भाउ महेंद्र तीर्थानी ऐं दादा कलवानी त आयोजक हुआ ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु ॿिया भी समाज जा घणेई गणमान्य उपस्थित हुआ। मुंहिंजो नालो श्रीमती रुक्मणी वतवानी। जय झूलेलाल। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चंद्रवरदाई नगर शाखा में आज ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका जानकी दादी जी की 5वीं पुण्यतिथि के पुण्य स्मरण दिवस के अवसर पर आज फिजियोथेरेपी का निःशुल्क कैंप यहां आयोजित किया गया था। इस कैंप में अपनी सेवाएं देने के लिए अजमेर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराणा ने अपनी सेवाएं दी। यहाँ इस कैंप में आज बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी हुआ और सबके साथ उन्होंने बातचीत भी की और सबको रहन सहन का, चाल चलन का, उठने बैठने के, खाने पीने के क्या तरीके हैं, सही पोस्चर आपका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में जानकारियां भी दी। दैनिक दिनचर्या में जो छोटी छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, वो जो ध्यान में नहीं आती, उन सभी चीजों को नोटिस करवाया और कहा कि इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने पे भी आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह से आज काफी सारे लोगों ने यहाँ पर इस कैंप में इस फिजियोथेरेपी का लाभ लिया, उनसे कंसल्ट भी किया। तो मैं ब्रह्मा कुमारी योगिनी। ओम शांति। जी, आज शिविर में आए, कैसा लगा आपको? हाँ जी, यहाँ शिविर लगा ब्रह्मा कुमारी का। मैं चंद्रवरदाई में रहती हूँ तो पास के पास है, तो मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ आ गई। और डॉक्टर प्रिया सुराणा जी से मैं पहले दीपमाला में इलाज कराती थी, मुझे पता पड़ा ये आ रही हैं, तो मैं यहाँ अपने प्रॉब्लम को लेकर उनके पास आई हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको और इन्होंने क्या बताया? मेरे सीधे पैर में नस खिंचती है, चला नहीं जाता, थोड़ी दूर जाके ही थक जाती हूँ। तो इन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई है, हॉट वाटर बैग बताया है, फिर कुछ जांचें लिखी हैं। तो जांच होने के बाद फिर पता है दवाइयाँ लिखी। आपका नाम? नीता व्यास। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य शाखा जो चंद्रवरदाई नगर स्थित है, वहाँ पे हमने आज फिजियोथेरेपी कैंप किया। फिजियोथेरेपी कैंप जानकी दादी जी की 5वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में था। फिजियोथेरेपी कैंप में हम लोगों ने आज जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, हड्डी का बढ़ना, एड़ी में हड्डी बढ़ना और घुटनों के बीच में जॉइंट में हड्डियों का बढ़ना और बच्चों का जन्मजात लकवा, मंदबुद्धि बच्चों का, कैसे फिजियोथेरेपी से इलाज पॉसिबल है, वो हम लोगों ने बताया। काफ़ी महिलाएं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर नहीं आ पाती हैं और अपने पे खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। उसके चक्कर में रहते हुए वो अपना पोस्चर खराब कर लेती हैं। किसी को गर्दन में दर्द, सर्वाइकल पेन, किसी को कमर में दर्द, किसी को घुटनों में दर्द या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, मोटापे का शिकार होने के कारण कूल्हे की हड्डी का घिस जाना, घुटनों का घिस जाना, ये सब चीज़ों के कारण उनको तकलीफ़ें आ रही थी। उनका हम लोगों ने निदान किया है, उन्हें फिजियोथेरेपी के बारे में अवगत कराया है और कैसे कैसे वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, इलाज लेके, फिर एक्सरसाइज करवा के अपनी नसों में, मांसपेशियों में, जॉइंट्स में ताकत ला सकते हैं और बैलेंस ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं ताकि वो ना गिरे और आगे और उनको कोई तकलीफ ना आए। इस बारे में हम लोगों ने उनको अवगत कराया है। आज कहाँ है कैंप में और कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा।
एकदम से पता चला भी तकलीफ है मुझे, है ना। किस तरह की तकलीफ थी, क्या बताया फिर आपको? हल्का सा कमर में दर्द होता और चलते चलते पैर लचक खाता है और थोड़ा दर्द हो जाता है, और वैसे चलते रहते तो बिल्कुल ठीक हो जाता है वापस। फिर क्या बताया? तो उन्होंने टेस्ट के लिए बताया। कैसा लगा यहाँ आके और कैंप में? हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम गुलाब सोलंकी। आज जिला बार एसोसिएशन की तरफ से कलेक्टर महोदय अजमेर को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती अभी आ रही है। उसमें हर साल हम ज्ञापन देते हैं कि सर्किल पर जितने भी बोर्ड लगे हो, सरकारी बोर्ड लगे हो या जन्मदिन के शुभकामनाओं के बोर्ड लगे हो, ये तुरंत ये यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आए दिन अगर ये बोर्ड लगे रहते हैं जिससे क्या प्रतिमा ढक जाती है, और जो प्रतिमा के पास में फाउंटेन लगे हुए हैं वो भी कई सालों से चालू नहीं है, वहाँ घास भी नहीं है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। इस मांगों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया, और एक और विशेष रूप से हमने एक बात रखी कि हमारे जब 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है उसके लिए हम रैली के लिए अनुमति लेते हैं। उस अनुमति की हमें जो रैली की अनुमति हम सप्ताह भर पहले भी लगाते हैं ना, तो 13 तारीख को शाम तक अनुमति मिलती है, और उसमें फिर रात को 10 बजे अनुमति देते हैं, तो हम सुबह की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अनुरोध किया है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहलवा कर ये रैली की जो अनुमतियाँ दी जाती है वो तुरंत प्रभाव से लगाकर, और थानों से भी तुरंत उनकी अनुमति की अनुशंसा की जाए। एडवोकेट प्रेमपाल गोस्वामी, अजमेर। यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। पूर्व में 2 बार इनको ज्ञापन पहले भी दिया, पर हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। जो नगर निगम सीमा का विस्तार हुआ है उसमें लगभग हमारे से 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के एरिया को शामिल किया गया है, परंतु ग्राम पंचायत पूरा को शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न सरकारी दफ्तर हमारे विधानसभा में है, फिर भी हमारे साथ मुकाबला हुआ। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी मैम, मेरा नाम निशा गौड़ है, मैं गुगरा ग्राम की निवासी हूँ। हमारे साथ में सभी लोग गायड़ ग्राम के और गुगरा गांव के सभी निवासी जो है हम साथ में आए हैं। पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे एरिया दोनों ही गाँव को हम नगर निगम की सीमा के अंदर लाना चाहते हैं। उसके लिए और दूसरे भी गाँव थे जो नहीं चाहते थे आना, लेकिन फिर भी सरकारी महकमे ने उनको उस सीमा में ले लिया है, और हमारे साथ ये बात हो रहा है कि हमें उस सीमा में नहीं लिया जा रहा है। हमारा सारा विकास शुल्क हम एडीए में जमा करा रहे हैं। हमने जब यहाँ से जमीनें खरीदी तब सब कुछ सारे शुल्क हमारे पास एडीए में आए, तो हमारे विकास को एडीए क्यों रोकना चाहते हैं? और ऐसा नहीं है कि हम शहर से बहुत दूर हैं। जो गाँव हो चुके हैं सीमा के अंदर वो हमारे बाद आते हैं। हम बहुत अधिक निकटता रखते हैं जयपुर से। आने वाले सारे एडीए के प्रोजेक्ट्स या जो गवर्नमेंट के हाईलाइट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एमडीएस यूनिवर्सिटी हुआ, लॉ कॉलेज हुआ, आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ, आने वाला जो बड़ा जवाहरलाल नेहरू का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी सारे हमारे ही एरिया के अंदर आते हैं। हमारे सरपंच साहब खुद चाहते हैं कि हम नगर निगम सीमा में आ जाए। 20 से 25 कॉलोनियाँ जो है वो हमारे से संबंध है। कम से कम 20,000 लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, और रोज़ वो शहर से आना जाना है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो तो हमारे पास होनी चाहिए। लाइट हुआ, बिजली हुआ, नाली हुआ, इस तरीके की जो सुविधाएं, उसके लिए भी हमें बार बार यहाँ पे शहर के पास आना पड़ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ रहते हुए कम से कम 30 साल हो। 30 साल से जब हम वहाँ रह रहे हैं, तो अब तो आप जाके देखेंगे कॉलोनी की काया पलट हो चुकी है, सारी जमीनें खत्म हो चुकी है, इतने ज्यादा मकान वहाँ बन चुके हैं। तो अब भी अगर विकास के क्षेत्र में हम पीछे रह जाएंगे तो फिर इस शहर का विकास नहीं हो पाएगा। हमारा नहीं, हमें शहर का विकास कराना है, इसलिए आप हमें नगर निगम सीमा के अंदर लेके जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नॉट अल्टीमेटम, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कल जब राज्यपाल जी वहाँ आएंगे वो हमारी ही सीमा में आएंगे। तो यहाँ हम बहुत कम लोगों इकट्ठे हुए हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन हमें जरूरी जबरदस्ती करना पड़ेगा कि राज्यपाल जी को वहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हर संभव कोशिश होगी कि शांत अगर ऐसा होगा तो प्रशासन को बहुत परेशानी होने लगी, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ आगे किसी भी तरीके से कोई भी गलत प्रदर्शन हो तो ये सरकार की थूक होगी, जिसे हम नहीं चाहते। हम सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ होनी चाहिए। हम पूरे राजस्थान से यूटीवी पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल और हमारे एएनएम कार्यकर्ता, सरकार की जो तानाशाही चल रही है, हम समस्त कर्मचारी कोविड वैश्विक महामारी से कार्य कर रहे थे। हम समस्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और ठेका प्रतिथि के आधार पर स्टाफ ले रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं।
तथा सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूटीपी पर कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। आज यहाँ पर हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अब यहाँ हम जिला कलेक्ट्रेट से अजमेर तक हमारी 4 दिन की पैदल यात्रा है। उस पैदल जयपुर स्वास्थ्य भवन तक हम पैदल यात्रा लेकर जाएंगे और हमारी एक ही मांग है, हमें ना चिकित्सा मंत्री महोदय जी से मिलना है, ना प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जब तक मुख्यमंत्री स्तर पर हमारी वार्ता नहीं होगी हम पूरे राजस्थान के अंदर अनवरत आंदोलन जारी रखेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा और अधिकारियों द्वारा अगर हमारी यात्रा में विघ्न डाला गया, क्योंकि हम किसी भी तरह का कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, तो हम पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा करेंगे और ये यात्रा दिल्ली तक जाएगी अगर मुख्यमंत्री महोदय हमसे वार्ता नहीं करते हैं तो। लगभग कितने कर्मचारी? हम लगभग 50 कर्मचारी यहाँ से यात्रा के लिए रवाना होंगे और 1 अप्रैल को हजारों की संख्या में स्वास्थ्य भवन पर महापड़ाव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारियों को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो ठेका पद्धति चलाई जा रही है, ठेके के आधार पर स्टाफ दिए जा रहे हैं। अभी अजमेर CMHO के माध्यम से भी वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और जितने भी हमारे यूटीपी कर्मचारी हैं उनको रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए उनका एक कैडर बनाया जाए और उनको NHM में शामिल किया जाए। गिरीश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान यूटीपी कार्मिक एसोसिएशन। जी मैडम, कहाँ आग लगी है और काई में लगी? ये वार्ड नंबर 3 में ज्ञान विहार के सामने न्यू गीता कॉलोनी क्षेत्र में जो विकास का कार्य हो रहा है, जिसके अंदर गैस की पाइपलाइंस कॉलोनीज में डल रही थी और गैस वालों ने अपने सारे जो खाली पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, वो यहाँ स्टोर करके रखे थे और इन गैस की पाइपलाइंस के अंदर जो है कोई असामाजिक तत्वों के कारण या कोई कारण से इसमें आग लग गई, क्योंकि प्लास्टिक के पाइप होने के कारण इसको तुरंत आग ने इसको सक्रियता से इसको पकड़ा और फिर भी आसपास में पड़ोसियों ने, क्षेत्रवासियों ने काफ़ी सहयोग किया, पानी डाला और जैसे सूचना मिली दमकल को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड तुरंत आकर और अभी अपना कार्य कर रही है। कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है, फिर भी जो आसपास के कैमराज हैं उसमें देखा जाएगा कि किसके कारण ये आग लगी है, कारणों का पता किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर भी कोई भी वायरिंग नहीं जा रही है। जो ये सामान रखा हुआ है वो भी सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है। फिर भी पता नहीं किस कारण से लगी, कारण का पता करके इस पर संज्ञान लिया जाएगा। पाइप पड़े हैं ये लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से यहाँ पे पाइप रखे हुए हैं और लगातार वार्ड में काम चल रहा है। कौन से ठेकेदार द्वारा यहाँ पे ये लाइन डाली जा रही है? ये IGL कंपनी है, IGL कंपनी के द्वारा ये डाली जा रही है और जो हमारे ठेकेदार हैं ये भी तुरंत संज्ञान लेकर ये भी मौके पे तुरंत पहुंचे और अपने इस कार्य को देख रहे हैं। प्रतिभा पार्षद, वार्ड 3 से पार्षद। होता है, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़।